कौवे महाराज, बोलिए बोलिए, मेरे नसीब में क्या लिखा है? पिछली बार आपने जो जो कहा था वह सब मुझे मिल गया। हर एक बात सच हो गई। वह तो पड़ेगा ही। मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं भाग्य का लिखा देख सकता हूँ। हा हा हा। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं देख पा रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हारी हर समस्या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी। वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। ठीक है, चलो बाबा, मैं चलता हूँ। ऐसे में कालू का बेटा उसके पास आता है। पापा, आप तो सबका भविष्य बताते हैं। मेरे भविष्य में क्या लिखा है, बोलो ना। हा हा हा। अभी तुम बहुत छोटे हो गुंजन, बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। ठीक है, जाओ जाओ, अभी खेलो। गुंजन ने कोई भी बात खराब नहीं बोली है। सभी के भाग्य में जो लिखा है वही देखकर तो मैं बताता हूँ, देखता हूँ मेरे इकलौते बेटे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाँ, यह मैंने क्या देखा? मैंने मेरे इकलौते बेटे की शादी गरीब भिखारी की बेटी के साथ। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं भाग्य देख सकता हूँ तो उसे बदल भी सकता हूँ। आप कौन है? तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें बहुत दुख है। आपको क्या बताऊं? मेरे घर में 5 बच्चे थे और उसके ऊपर एक बेटी हो गई। मेरा नसीब ही खराब है। आप बताएं, मैं इन सब का पेट कैसे पालूं? अब मदद करने वाला भी नहीं है। अगर कोई मेरी मदद कर दे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं इसलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। मेरे पास बहुत पैसे, धन संपत्ति है। मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन बेटी नहीं है। तुम अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उसे अपनी बेटी जैसे पालूंगा। अच्छा बोलो, क्या तुम मुझे अपनी बेटी दोगे? क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे पास रहेगी तो भूखी प्यासी मर जाएगी। वह आपके पास रहेगी तो सुरक्षित रहेगी। हाँ, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। रुकिए, यह लीजिए मेरी बेटी को। इससे आप अपने साथ ले जाइए। मैं अपने बेटे के साथ इस टुनी की शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपने बेटे का भाग्य बदल कर रख दूंगा। हा 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 हा। मैंने कर दिखाया, मैंने अपने बेटे का भाग्य बदल दिया। हा हा हा। अरे, यह क्या है? तैर के आ रहा है, जरा देखूं तो। अरे, यह तो चिड़िया का बच्चा है। कैसे पक्षी है? इसे पानी में फेंक दिया है। इसे घर लेकर चला जाता हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं ही इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। इतनी देर से उड़ रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो देखता हूँ, थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ। बहुत भूख लगी है। वह क्या, वहाँ पर एक घर है, वही जाकर देखता हूँ, शायद कुछ खाना मिल जाए। एक बार अंदर जाकर देखता हूँ, कोई है घर पर? कोई है? बोलिए, क्या चाहिए? अरे वाह, यह तो कितनी खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आई हो। क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती है? खाना? आ जाओ, खाना देती हूँ। यह क्या बेवकूफ, यह कौन है? यह तुम किसको लेकर आए हो? मेरी पत्नी है पिताजी। अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों ने शादी कर ली है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? टुनी। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम किस वंश से हो? मेरा घर नदी के किनारे पर है। मेरे पिताजी एक मछुआरा है।
उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। पालने वाला पिताजी मतलब? अब उन्होंने बताया था कि आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझे बहती हुई नदी से बचाया था। मैं नदी में तैरती हुई आ रही थी और उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया है। तुम लोग आराम करो और बहू, मुझे तुम्हारे साथ कल कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है पिताजी। बोलिए पिताजी, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? सुनो, स्पष्ट बात स्पष्ट रूप से बताता हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ। तुम्हें मेरे बेटे के जीवन से दूर चले जाना होगा। लेकिन क्यों? इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो बस उन्हीं से प्रेम किया है। वह तुम दोनों आपस में कितना भी प्रेम करो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और मेरी भी बात अगर नहीं सुनी। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, दया करके मुझे मत मारिए। ठीक है, तो अभी अभी यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं अभी चली जाऊंगी, पर वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपके गुंजन से कभी नहीं मिलूंगी। यह अंगूठी जब तक तुम नहीं खोज पाओगी, तब तक तुम मेरे बेटे से मुलाकात नहीं कर पाओगी। अब जाओ जाओ यहाँ। अरे सुनो, तो तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। जरा सुनो, आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे पकवान तुम ही तैयार करो। मैं नदी से अच्छी मछलियाँ लाया हूँ, क्या बना पाओगी तुम उसे? हाँ हाँ ठीक है। यह क्या? मैं क्या देख रही हूँ? यह तो मेरे पति और ससुर है, लेकिन ससुर जी ने तो मुझे अपने पति के सामने आने से मना किया है। अरे यह तो वही ससुर जी वाली अंगूठी है। अरे हाँ हाँ, यह तो वही अंगूठी है। हाय हाय, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने आज के दिन पर मुझे यह अंगूठी भेंट की है। ऊपर वाले। आहा, बहुत स्वादिष्ट। यह तो बिल्कुल मसालेदार लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट। आहा। मैंने मेरे घर में जो काम करती है वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। आहा, कहाँ है तुम्हारी खाना पकाने वाली जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है? उसे तो देखना ही पड़ेगा। अरे यह क्या? तुम पिताजी ने तो कहा था तुमने पानी में कूदकर अपनी जान दे दी, फिर तुम यहाँ कैसे? लेकिन तुम्हें तो मैंने यह देखिए, यह क्या? यह सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे टुनी, तुम तो बच गए हो, लेकिन पिताजी ने तो मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैं आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भाग्य का लिखा पलटने जा रहा था, अहंकार में अंधा हो गया था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। टुनी, तुम ही मेरी बहू को आज से मेरे बेटे के साथ मेरे घर में तुम सम्मानित रहोगी, बहू के रूप में रहोगी। तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम लोग सुखी रहो, बहुत सुखी रहो। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं पलट सकता।